और ये मलाइका की फेवरेट आम, इतने पसंद है इसे, पराठे के साथ आम, दीवानी है ये। पहले ट्राई करो, मैं देखूंगी कैसे लग रहा है। खुद साइन झुमका भी पहन सकते हैं, इसको बूट्स के साथ भी पहन सकते हैं। खुल नहीं रहा, फंस गई है। अल्लाह खैर करे। अब उधर आ गए, अब उधर बाहर गए थे किसी काम से। क्यों, क्या हो गया? और यहाँ पर लग रहा है दूध बालों में। ये इतने खुशबूदार आम है ना, ये हमारा पंजाब का स्पेशल आम है, इसे कहते हैं अनवर लटोर। क्या करियो? ये मेरा बेबी नहा के आया अभी, इसने नहा के भी नींद शीने कर ली हैं। मुइज़ा भी नहा के आई है। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आँखों वाली प्यारी सी बिल्ली है ये, प्यारी सी छोटी सी बेबी है। मगर अभी मूड सख्त ऑफ है क्योंकि ये नहा के आई है। नहाने के बाद हमारे मूड ऐसे ख़राब होते हैं। एक्चुअली हमारे घर गेस्ट हैं, 2-3 दिन से गेस्ट हैं ना। हाँ, 2-3 दिन से हमारे घर पे गेस्ट हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं और पुप्पो आई थी हमारी गांव से काफ़ी अर्से के बाद। बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ। बस काफ़ी बिजी थी, पिछले 1 हफ्ते से कोई व्लॉग शूट नहीं किया है, बट मतलब अपलोड नहीं किया। थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने शूट किए थे, तो अभी इस व्लॉग में आप आगे देखेंगे कि हमने पूरे हफ्ते में क्या किया। और कुछ भी ज़्यादा नहीं मैं व्लॉगिंग कर पाई क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी थी। आपको पता है घर में जब गेस्ट होते हैं आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो इस वजह से। ओ यस, क्या ड्रामेबाज। तो कुछ ईद की तैयारियां चल रही हैं, साथ साथ ईद की शॉपिंग, ईद की सफाइयाँ, घर के काम, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था। तो ये अभी आप 1 हफ्ते के बाद मेरा व्लॉग अभी अपलोड होगा आज। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चल के हमारा व्लॉग देखें कि मैंने क्या किया पूरा हफ्ता। मतलब ये बिज़ी रही हूँ मैं, कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकी, बट थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया तो वो आप ज़रूर देखें। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी निकले हैं घर से बच्चों की कुछ ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं क्या लेते हैं। और मेरे साथ हैं अबूज़र, महानूर और मलाइका। अबूज़र किसी काम से बाहर गए हैं और मैं मानो मलाइका से आपको मिलवाती हूँ। शॉपिंग मैंने तो नहीं करनी, इन दोनों ने करनी है और अबूज़र की करनी है, मतलब सिर्फ बच्चों की करनी है। तो हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब? हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं ईद की। हाँ, ये नहीं होता, सलाम करते हैं। हाँ, वेरी गुड। मलाइका की तबीयत खराब है इसलिए मलाइका ऐसे बोल रही है चीची करके। हाँ, इसको भी इतनी छींके और खांसियाँ आई जा रही हैं। यस। और क्या प्लान है, कहाँ जाना है पहले? मेरे को भी कुछ भी नहीं पता। क्यों, क्या मतलब? कुछ सोच के नहीं आए? नहीं, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, सब पे जाएंगे, जिस पे जो सबसे अच्छा लगा उठा लेंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ सोचा है अभी। अबूज़र की शॉपिंग तो पहले करेंगे ना, उसको पहले करवा देती हूँ। हाँ, उसको फारिग करा दो ताकि वो खुश रहे। लेकिन एक और भी मसला है, कोई पता नहीं है आज फ्राइडे है, शॉप कौन सी खुली है कौन सी नहीं, हमें ये भी आइडिया नहीं है। तो लेकिन निकल आए हैं क्योंकि ईद के दिन है ना। नहीं, ईद के दिन है तो मे भी खुली भी हो शॉप्स, पॉसिबल है कि खुली हो। अक्सर खुली ही होती हैं, ऐसा नहीं कि बंद होती हैं। तो बस चलते हैं, देखते हैं जो अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ रहे। अबूज़र आ गए, अबूज़र बाहर गए थे किसी काम से। क्यों, क्या हो गया? शर्म आ गई थी। चलो अब बताओ, अब सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो शर्म की वाली क्या, बता, मेरे ब्लॉग में आते हो, हमेशा आते हो। आज शर्म आ गई। हाँ, पता नहीं क्यों। काफी टाइम बाद आ रहा हूँ ना। चलो अब बताओ क्या लेना है आपने, कहाँ चलना है? जहाँ से हमेशा कपड़े लेते हो वहीं जाना है। इसके लिए तो फिर हम जाएंगे अपना तसल्ली वाला काम करने। इनका कुछ ज्यादा तसल्ली वाला काम होगा। हाँ, पहले मैं समझ रहा हूँ इसकी तसल्ली। पहले इसकी कट करा दो। अब जरा सोच कटा दो, इसको कटा दो, फारिग कराओ। यार मैंने वो दाना भी लेना है ना। नहीं, अबूज़र के फारिग कराना चाहिए। अबूज़र के और भी बहुत सारे काम है, पहले वो करेगा उसके बाद शॉपिंग करेगा। क्या दाना माना? हाँ, दाना भी लेना है, बर्ड्स का दाना लेना है इसने अपने। इतने में ब्रांड रोड बंद ना हो जाए, वैसे भी फ्राइडे है। नहीं बंद होता मानो 12 बजे से पहले, अगर खुला है तो खुला है। अच्छा। हाँ, अभी देखो मार्केट में रश है, हालांकि फ्राइडे है लेकिन सब शॉप्स खुली हुई हैं। रास्ता बंद है। और अबूज़र की शॉपिंग में लगते हैं हमेशा 2 मिनट। और मानूर मलाइका तो आपको पता ही है। और अबूज़र की शॉपिंग डन करने के बाद मैं आ गई थी अब महानूर मलाइका की शॉपिंग के लिए। और ये लगाएंगी अच्छा खासा टाइम क्योंकि इन दोनों को पसंद करने में, और थोड़ा सा आपको पता है लड़कियों को होता है मसला, जब आप ईद की शॉपिंग करने निकलते हैं या कभी भी जाते हैं मार्केट तो पसंद करने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि अबूज़र मेरा बहुत जल्दी से फ्री हो जाता है। और अभी देखो इन्हें क्या पसंद आता है। प्यारा है ना ये ड्रेस, चेंज करके इसको ना। इसको वेस्टर्न में पहन सकते हैं, ईस्टर्न में पहन सकते हैं। हाँ, पहले ट्राई करो, मैं देखूंगी कैसे लग रहा है। खुद साइन
लहंगा भी पहन सकते हैं इसको, बूट्स के साथ भी पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है लाइट है, और मतलब कपड़ा बड़ा लाइट सा, कलर बड़ा खूबसूरत है। ईद पे गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, तो ये सबसे अच्छा लगेगा। मुझे तो यही पसंद आ रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। हमारे ड्रेस चप्पल भी अच्छी लग रही है ये वाले इसके साथ। हाँ हमारे ड्रेस डिस्क्लोज की जा रही है सोशल मीडिया पे। अभी आपने कौन सा कंफर्म किया है? डिस्क्लोज पहन के डिस्क्लोज ही कर रहे हैं बेटे। खुल नहीं रहा, फंस गई है। अल्लाह खैर करे। शुक्र है बाहर आ गई है। कुछ भी पसंद नहीं आ रहा अभी तक इनको। अनूर के बाजू नहीं करवा दूंगी। नहीं लग सकते वो देखो। ये ड्रेस देखो। जो फजूल ड्रेस है ना वो ये उठा उठा के देख रही हैं। और ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को जब मैं शॉपिंग वगैरह बच्चों की करवा के वापस घर आई तो काफ़ी थक गए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं दिन में उठ गई थी। मैंने सोचा कि आज फटाफट से दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर के भी बहुत सारे काम हैं। क्योंकि ईद आ रही है तो आपको पता है तैयारियां साथ साथ ईद की भी चल रही हैं, बकरा ईद आ रही है तो उसकी भी प्रिपरेशन वगैरह मैं कर रही हूँ साथ साथ। तो बस मैंने फटाफट से बनाए दाल चावल, क्विक बन जाते हैं, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं मेरे। तो मैंने कुछ भी ख़ास नहीं किया, सिंपल सा मैंने जैसे दाल में नमक मिर्च टमाटर हर चीज़ डालकर मैंने उसको कुकर में चढ़ा दिया था। और दाल हमारी बड़े अच्छे से गल गई थी। और मैं लगाऊंगी इसको तड़का भी बस सिंपल सा ही है, कुछ ख़ास नहीं करी, बहुत जल्दी में बना रही थी। लहसुन इसमें डाला मैंने, उसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी। ज़ीरा भूल गई थी, ज़ीरा भी अगर आप डाल देंगे तो दाल बहुत मज़े की बन जाएगी। तो बस यहाँ पर लगाएंगे मज़ेदार सा तड़का, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालती हूँ तड़के से थोड़ी देर पहले। तो इसके ऊपर जब हम तड़का लगाते हैं ना तो गरम मसाले की खुशबू जो उठती है ना वो बहुत मज़े की लगती है। तो इस तरीके से गरम मसाला डालकर ऊपर से आप तड़का लगाएं। और इतनी मज़े की ये दाल बनी थी, बड़ी ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी। तड़का मैंने लगा दिया, चावल भी मैंने साथ में बॉईल कर लिए थे। और अभी हो रहा था रात का टाइम, और लेट नाइट क्रेविंग्स तो मेरे बच्चों को बहुत होती है। तो यहाँ पर बन रही थी चाय, और साथ में इन्होंने सोचा कि हम लोग बनाते हैं थोड़े से पकौड़े और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़। हेलो, क्या बन रहा है? पकोड़ा एंड चाय, वो तो मैंने दिखा दिया है। एंड दिस चिप्स भी बन रही है। मलाइका को दिल कर रहा था पकोड़े खाने को। और ये है महनूर अभी गुम है फ्लेवर में। कड़ी का को टाइम है कड़ी बनाने का। कड़ी आपने मुझे क्या बना दे? नहीं सुबह, फिर मुझे ख्याल आया अब वो तुक नहीं बनती ना बनाने की। इसे कहते हैं इंडियन भजिया, इसको पकौड़ों को भजिया। खाने में तो मज़े के लग रहे हैं मलाइका, टेस्टी हैं। बनाए जो मैंने बनाया। और यहाँ पर सारे मेरे बेडरूम में ही आ गए थे बाबा के साथ बैठ के, और हम सब ने मिलकर चाय पकौड़ा खाया। और साथ दाल चावल भी मैंने गर्म कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि दाल चावल के साथ पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, तो ये भी गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेट नाइट जो नाश्ता बोले या आपको लेट नाइट क्रेविंग्स बोले, तो ये तो यहाँ पर हंस रहे थे और खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ये है जनाब नेक्स्ट डे, हमारे घर आई थी मंसूर की फुप्पो, जो कि रहती हैं गांव में। वो आए थे हमारे पास, स्पेशल मिलने आए थे हम लोगों से। तो यहाँ पर बच्चों को लेके गए थे, DH ज़ू लेके गए थे उन्हें। गर्मी बहुत पड़ रही है मुल्तान में, शदीद गर्मी हो रही है, बट फिर भी बच्चों को तो ज़ू देखना ही देखना था, तो उनको लेकर गए थे। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, उनको सारे बर्ड्स और परिंदे बहुत अच्छे लग रहे थे। हम तो वैसे यहाँ आते रहते हैं, बट जब कोई गेस्ट आप लेकर आते हैं ना तो बच्चे ख़ास तौर पे वो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, मंकी को देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। और माशाल्लाह ये बच्चे हैं भी बहुत प्यारे। और यहाँ पर हो रही है जी स्किन केयर। ये क्या है मलाइका? हेयर केयर। ओके, ये दूध है, कच्चा दूध है, उसको डाल रहे हैं इस बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, और इसको लगाएंगे बालों में स्प्रे करके हल्का हल्का सा, ऐसे लगेगा ना। और फिर क्या करता है मानो, पता है मलाइका आपको? बाल गिरने से रुकता है। और क्या करता है? शाइनिंग। हाँ, बालों को घना लंबा खूबसूरत चमकदार बनाने के लिए। और मैंने बना ली थी चाय, तो मैंने सोचा कि पहले चाय पीते हैं और उसके बाद करेंगे अपनी हेयर केयर, और जो कि मैंने आपको बताया है कच्चा दूध बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको लगाएं, बड़ा फ़ायदा होता है। और यहाँ पर लग रहा है दूध बालों में, स्प्रे बॉटल से बड़ा आसानी हो जाती है लगाने के लिए। अभी मलाइका आप शावर ना बिल्कुल ऐसे वो खुल के नहीं निकल रहा दूध से। खुद वो बारीक वाला लगाया है ताकि डायरेक्ट। अच्छा, ठीक, मैं लगा दूँ, खुद लग रहा है सही। ये देखिए इतना अच्छे से इस तरह है ना, बिल्कुल जड़ों में चला जाएगा। हाँ,
बेसिकली हमें जड़ों में लगाना है और हल्का हल्का ऊपर से पूरे बालों में स्प्रे कर देंगे। उससे क्या होगा कि बाल जो है ना हमारे बड़े सॉफ्ट, शाइनी और ख़ूबसूरत हो जाते हैं। और कच्चा दूध तो वैसे भी अगर खालिस है ना तो उसकी क्या बात है। अगर आपको खालिस भैंस का या गाय का मिल जाता है ना, इसको अभी 3-4 घंटे के लिए लगा के छोड़ देंगे। और ये देखें बाल अच्छे से ना गीले हो गए हैं बिल्कुल, मतलब हमने वेट करना है, गीले हो जाएंगे ना अच्छे से। अब जब तक ये ड्राई नहीं होंगे ना, ये ऐसे रहने देना इसको कैचर लगा के। और हेयर केयर तो हमारी हो गई और उसके बाद करेंगे अब थोड़ा सा किचन का कोई काम, क्योंकि बालों में मैंने भी कच्चा दूध लगा लिया था, मलाइका को भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर लेमन आए हुए थे, 2-4 दिन गुजर गए थे और थोड़े से बेचारे अब नरम हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है जब इकट्ठे काफ़ी सारे लेमन आ जाते हैं ना तो ज़्यादा देर रखो तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरे बाल ड्राई होते हैं उससे पहले मैं लेमन जो है उनको कट करके इनका रस निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आता है जब आप कुछ बनाते हैं और मतलब खाने वगैरह में भी, और वैसे भी अगर लेमन का जूस निकाल के फ्रीज़ कर लें तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर शिकंजी वगैरह भी, गर्मियाँ आजकल लेमन की शिकंजी बहुत मज़े की लगती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे लेमन कट किए, क्योंकि ये ख़राब हो रहे थे। अगर मैं इनको एक दिन और छोड़ देती तो ये बिल्कुल ही नरम पड़ जाते, और फ्रिज में भी आपको पता है काफ़ी देर तक लेमन ख़राब ड्राई हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे लेमन का रस निकाल लिया था और ये अच्छा खासा मेरा बॉल भर गया था। ये सारे छिलके हैं, इनको अगर आप सुखा लेंगे तो ये भी बड़े मज़े का मतलब फ़ायदा हो जाता है इनका भी। और ये है जनाब नेक्स्ट डे करती जा रही हूँ। फादर्स डे आ गया था बीच में, तो मलाइका ने बनाया था स्पेशल घर में ब्राउनीज़ केक था, पता नहीं ब्राउनीज़ थी, बाबा के लिए स्पेशल बनाई थी उसने। तो यहाँ पर हम कट करेंगे उनका केक और छोटा सा क्या था सेलिब्रेशन। हैप्पी फादर्स डे तुझ क्या यार मेरा खुला ही तो पहले खुद ही खाए ना। मैं मना मजा क्यों मलाइका मिशु को खिलाओ। मलाइका मुंह बना लिया मिशु ने। कह रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, मैं रह क्यों। उसके पहले और ये आए हैं आम, जो कि हमारी फुप्पो आई थी गांव से, मैंने आपको बताया था, तो वो लेकर आई हैं हमारे लिए आम वहाँ के स्पेशल। ये इतने खुशबूदार आम है ना, ये हमारा पंजाब का स्पेशल आम है, इसे कहते हैं अनवर लटोर। ये बहुत प्यारा और मीठा आम होता है, इसकी खुशबू पूरे घर में है। या पेटियाँ पक गई हैं, इसको अब निकालेंगे इसके अंदर और इसको रखेंगे फ्रिज में, और ये ठंडे होंगे तो फिर खाएंगे। ये इतना मीठा आम है ना, पंजाब का सबसे मीठा आम यही है। और ये मलाइका के फेवरेट आम, इतने पसंद है इसे, पराठे के साथ आम, दीवानी है ये। ऐसे मलाइका अब ठंडा करते हैं आमों को, फिर नाश्ता करेंगे। इसको रखती हूँ फ्रिज में, बहुत गर्म है। और ये पक गए हैं सारे, पहले कच्चे थे, अब ये पक चुकी है पेटी।